बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, जीतेगा वह जीतेगा, जीतेगा वह जीतेगा। आगे सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। में अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना और आज हैं हम मंगोलपुरी के क्षेत्र में। वार्ड नंबर 49 और 50 है और दोनों कैंडिडेट यहाँ पर महिलाएं। मैडम, आप एमसीडी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या आपकी किस तरह से अभी आप हरा पाएंगे दोनों पार्टियों को? सर, जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। सिर्फ आती है सत्ता में, सिर्फ शक्ल दिखाने आती है और पब्लिक का वोट ले लेती है, लेकिन वोट के बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाती है। मैं चाहती हूँ कि समाज में रह करके उनके बीच में मैं काम करना चाहती हूँ। जो अधूरे काम है एमसीडी के अंदर जो भी आते हैं, मैं उन्हें पूरा करने का काम करूँगी। आप ऐसा क्या नया करने वाले हैं कि जो उनसे अलग हटके होगा? कुछ जो उन्होंने नहीं किया और मैं करूँगी तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि इस लड़की ने क्या किया और पहली सरकारों ने क्या किया। और आप मैडम, आप कौन से सीट से हैं? मैं 50 से 50 वार्ड से हैं, वार्ड नंबर 50 से। आपको क्या उम्मीद है कि आप जो दो बड़ी पार्टियां हैं, धन्ना सेठों की, बड़े पैसे वाले लोगों की, उनको हरा पाएंगे आप? जिसमें पैसे का मैटर नहीं, इसमें लोगों का सपोर्ट है, वो सपोर्ट हमें भरपूर मिल रहा है, तो हम आगे जीत तो और बढ़ ही रहे हैं। और क्या नया करने वाली हैं आप? अगर जीत जाती हैं तो क्या करेंगी जनता के लिए? नया तो क्या, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। जो लोगों ने नहीं किया, जो पहले सत्ता में थे, अब उन्हीं पे सुधार करने वाले हैं जो उन्होंने कुछ किया नहीं। बहुजन समाज पार्टी पर एक टैग लगा हुआ है कि उसको दलितों की पार्टी कहा जाता है, किस तरह से आप उससे बाहर निकलेंगे? दलितों की पार्टी नहीं, ये सब लोगों की बहुजन पार्टी है, जो सबका सपोर्ट होता है, सब लोगों को आगे बढ़ाती है जी। ये नहीं कि कोई अमीर है गरीब है, सबको एक साथ लेकर चलती है। तो आपको पूरी उम्मीद है, आश्वस्त हैं, आप जीत रहे हैं? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए। उषा नावरिया, उषा राजेंद्र नावरिया। उषा राजेंद्र नावरिया। 50 मैडम, जिस सीट से आप इलेक्शन लड़ रही हैं अभी, क्या वो इस बार बदलाव चाहती है पब्लिक? क्या नया करना चाहती हैं आप जीतने के बाद? मैं लाइब्रेरी खोलना चाहती हूँ बच्चों के लिए, और जो पुराने जो काम एमसीडी के अंदर जो सरकारों ने नहीं किए उन्हें पूरा करने का काम करूंगी। मैं समाज में रह करके काम करना चाहती हूँ। ये नहीं कि आज मैं इलेक्शन के टाइम पर इनसे वोट मांग करके और जीतने के बाद मैं बैठ जाऊँ। मैं बैठूंगी नहीं, मैं इनके बीच में काम करूंगी। जो भी इनकी समस्याएं होंगी उनको पूरा करने का काम करूंगी। देखिए, साथी युवा कैंडिडेट हैं यहाँ पे मंगोलपुर, और वो अपनी बात रख रही हैं और पूरा जीत का इशारा, जीत का इशारा वो दिखा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि वो इस सीट से विनर होंगे। हम हैं अभी राज्यसभा सांसद बहुजन समाज पार्टी अशोक सिंघार जी के साथ में, जो मंगोलपुर के पार्षद चुनाव की तैयारी में यहाँ पर लगे हैं, और सर दिल्ली भी आपकी देखी और दिल्ली के प्रभारी साहब साथ में है, मंगोलपुरी क्षेत्र में है, और ये बहुत एक बड़ बीएसपी का सर रहा है। अभी तक का रिकॉर्ड है 8-5 शराब की माफिया तीनों पार्टियां ऐसे जो खासतौर से हमारे बहुजन समाज को टारगेट करती हैं, रात को जाकर के उस सिस्टम से कैसे लड़ें? बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता और संस्थापक मानवर श्री कांशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने का काम किया था, तो इस देश और प्रदेश की दुनिया देश भर के लोगों को जागरूक करने का काम किया था और ये बताने का काम किया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। तो आज भले ही उद्योगपतियों के पैसे के दम पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये जो लिक्कर हो के माफिया हो या फिर ये वो माफिया हो या फिर उद्योगपतियों के माफिया हो, बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना करके देश और प्रदेश के लोगों को जगाने का काम कर दिया है। बहुजन समाज के लोग ना बिकने वाले समाज के रूप में तैयार हो गए हैं, और वो इस बार एमसीडी के चुनाव में जो 75 सालों से कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आसीन है ना, उनसे बदला लेने के लिए दिल्ली प्रदेश के लोग तैयार हो गए।
आएगा नहीं, और अपनी सरकार बनाने के लिए, अपने नेता को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो अभी से CMCD के चुनाव में एक रिहर्सल करने का काम करेगा, ताकि 2024 में 250 सीटों में से कितनी उम्मीद कर सकते हैं? 250 सीटों में हम एक काम कर सकते हैं। हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से बड़बोली बात नहीं करते। हम लोग हकीकत अनुशासित आदमी हैं, हकीकत बात करते हैं। हम इस बार के MCD के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बैलेंस ऑफ पावर आएगी। BSP के बूते पर के बिना किसी का मेयर नहीं बनेगा, और परिस्थितियां ऐसी आएंगी एक समय में जैसे 67 MLA पे हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी बनी थी, ऐसे ही बैलेंस ऑफ पावर जब हम होंगे तो BJP, कांग्रेस, आम आदमी, इनकी सबकी होड़ लगेगी कि हम BSP का मेयर बना दें। तो मेयर BSP का बने, चाहे मजबूरी में बने चाहे मजबूती में बने, सत्ता BSP के हाथ में हो। सीपी सिंह साहब, आप दिल्ली के प्रभारी हैं और सिद्धार्थ साहब तो पूरे ऑल इंडिया देख रहे हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं सर, कितनी सीटें हम जीत सकते हैं दिल्ली के? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस बार पूरी ताकत से बहुजन निगम का चुनाव लड़ रही है 2022 का, और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पिछली बार हम लोगों ने एक पार्षद पहली बार जिताया, उसके बाद 17 जिताया, उसके बाद 15, उसके बाद 3। तो अभी जैसे साहब ने बताया कि यहाँ की मनुवादी पार्टियों ने बहुजन समाज पार्टी को घेरने का काम किया है। उसके बावजूद भी आज बहुजन समाज पार्टी, यदि BJP नंबर 1 पर है, कांग्रेस नंबर 2 पर है, तो बहुजन समाज पार्टी वोट के आधार पर, रिजल्ट के आधार पर आज भी तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी है। आज दिल्ली के अंदर भी आपने देखा होगा कि इस बार पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं अभी जैसे साहब ने बताने का काम किया है कि इस बार हम लोग बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे और बैलेंसिंग पावर हम लोग बनाएंगे। क्योंकि कांशीराम साहब कहते थे यदि बहुमत की सरकार हम लोग नहीं बना सकते तो लंबी सरकार बना दो। तो इस बार जो निगम में जो मैंडेट मिलने वाला है वो लंगड़ा मतलब हालात आएंगे, क्योंकि 4 पार्टियों में वोट इस बार बढ़ना है, और जब वोट शेयरिंग होगा तो उसमें फायदा सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी को होता है। तो उसमें हमारी सीटें निकल कर आएंगी। यदि इन्होंने यदि तीनों पार्टी मिलकर यदि हमसे चुनाव लड़ जाएंगी तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। और यदि इन्होंने ईमानदारी से तीनों लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और बहुजन समाज पार्टी जैसे मजबूती चुनाव लड़ रही है, तो बहुजन समाज पार्टी इस बार 10 से 15 के बीच में हम लोग यहाँ पर निगम पार्षद जीत सकते हैं। ऐसी हालात यहाँ पर दिल्ली में इस समय बन चुकी है, और हम लोगों ने चिन्हित किए हैं सीट। यहाँ पर 20 सीट ऐसी हैं जिनको हमने नंबर 1 का नंबर दिया है, और 40 सीट ऐसी हैं जो हमारी नंबर 2 नंबर 3 पर है। तो इन 7 सीट में हमारी मतलब सीटें क्लिक करनी है, तो उसमें हमने बेहतर रिजल्ट की हमें। सर, क्या उम्मीद लग रही है आपको इस इलेक्शन में? जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। बसपा कितना सीट ले आएगी सर 250 में से? बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन करने जा रही है। पूरे देश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट चल रहा है, और मैं निसंदेह कह सकता हूं कि दिल्ली में 49 और 50 बार बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है और पुराना इतिहास दोहराने जा रही है। जिस तरह हमने 2012 में 17-18 निगम पार्षद जिताए थे, इस बार हम लोग 25 से ज्यादा निगम पार्षद जिताने काम करेंगे। सर, 25 की बात क्यों कर रहे हैं? 250 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बड़े पद पे आप जिम्मेदारी। हम बैलेंस ऑफ पावर बन के चलते हैं। ओके। हम और लोगों की तरह ख्वाबी पुलाव नहीं फैलाते हैं। ये पक्का है, जो हमारी सीटें निकल रही है पक्की आपको सामने दिख रहा है, पब्लिक का रुझान दिख रहा है। इसलिए हम लोग यथार्थवाद पे चलते हैं, सच्चाई पे चलने वाले लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे दिल्ली के जितने भी सर्व समाज के लोग हैं और जो बहुजन समाज के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हर 5 साल में आपकी मुक्ति का, आपके स्वतंत्रता का, आपके सामाजिक परिवर्तन का दिन आता है, वोट का दिन। इस बार आप लोग अपने हाथी के निशान पर बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली में जो निगम के चुनाव हो रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रत्याशी हैं, उन सभी को भारी मत से विजयी बनाने का काम करें और अपने घरों से पहले मतदान करें जाकर, और उसके बाद जलपान करें। ये प्रण लेके चलेंगे। इस बार हमने बहुजन समाज पार्टी का हाथी पूरी दिल्ली में निकालना है, और अगर हम भारी बहुमत से यहाँ से जीत जाते हैं तो आप ये मान लीजिए बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा, मानवर काशीराम साहब का सपना पूरा होगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिस आंदोलन को, सामाजिक परिवर्तन को लेकर चल रही हैं, सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ इसमें आर्थिक मुक्ति भी छुपी हुई है, तो पूरे समाज का भला होने वाला है। दिल्ली में नगर निगम में जिस तरह आम आदमी पार्टी और भाजपा ने नूरा कुश्ती करके दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, दिल्ली के लोगों को गुमराह बनाया हुआ है, फ्री और पूंजीवाद और सामंतवाद की पराकाष्ठा यहाँ आम आदमी पार्टी भाजपा कर रही है। इस सभी से हम लोगों को सतर्क रहना है और अपने लोगों से आग्रह करना है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान पर 4 दिसंबर को भारी मतदान कर खासकर 49-50 से और दिल्ली के समस्त बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी जिताने का काम करें। धन्यवाद। बिल्कुल, आपको आपके चैनल के साधुवाद और आपके व्यूवर्स को साधुवाद, जय भीम। और मैं सभी से अपील करता हूँ पुनः कि
4 दिसंबर को आप बिना डरे, बिना थके और बिना रुके बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान पर निगम में भारी बहुमत से चुनाव वोट डालें और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा रोस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।